हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑन प्रेस जीकेजीएस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, 2 अगस्त को आपका एसएससी सिलेक्शन फेज 10 का जो आपका एग्जाम था वो सभी शिफ्टों का आपका खत्म हो गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो दोस्तों चारों शिफ्टों के 100% रियल एक्यूरेसी के साथ हमें जीकेजीएस के प्रश्न मिल गए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जीकेजीएस के सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि दोस्तों को 2 अगस्त को सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो जिन लोगों का भी आज एग्जाम था वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो सबके शिफ्टों का दोस्तों क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा। और किसी प्रकार कोई समस्या होता है दोस्तों, अगर आप पीडीएफ चाहिए होता है इस वीडियो का, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सामने दिया गया है। या आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, फिर भी दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप कीजिए ताकि आप हमें प्रश्न बता सकें अपनी शिफ्टों का। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा था वो है दोस्तों कि जनगणना 2051 के अनुसार लिंगानुपात पूछा था दोस्तों। तो जनगणना 2051 के अनुसार जो लिंगानुपात था वो आपका 1000 पुरुष पर 946 महिलाएं थीं। तो 1000 बट्टा 946 अनुपात 946 जिन्होंने मारा होगा बिल्कुल सही मारा होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका कि उस्ताद बदरुद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो दोस्तों उस्ताद बदरुद्दीन डागर जिन्होंने रुद्र वीणा मारा होगा उनका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के लिए दोस्तों आपका अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जिन्होंने अवतल मारा होगा आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो मीनाक्षी मंदिर में दोस्तों आपका चिथिराई त्यौहार मनाया जाता है। चिथिराई तो जिन्होंने मारा होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों स्टेडियन किसकी इकाई है पूछा था। तो स्टेडियन दोस्तों घन कोण का मात्रक है। तो घन कोण जिन्होंने मारा होगा आपका सही आंसर होगा। तो घन कोण का मात्रक है आपका स्टेडियन। इसके अलावा दोस्तों आपको पूछा था घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो घाघरा नदी का जो उद्गम है दोस्तों आपका मैपचुंगा ग्लेशियर से होता है जो कि तिब्बत में पड़ता है। इसे कर्नाली के नाम से भी जाना जाते हैं और ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगला है दोस्तों कि एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बेरोजगारी दर क्या थी, ये आपका पूछा गया था। तो दोस्तों आपका 4.2% थी। इसके अलावा 2021 की बात करें तो आपका 8.7% बेरोजगारी दर थी। इसके अलावा दोस्तों आपका कि प्रताप सिंह कचरिया इज मिनिस्टर फॉर विच स्टेट। तो दोस्तों प्रताप सिंह कचरिया वाज इन इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिशियन हु इज प्रेसिडेंट कैबिनेट मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट एंड सोल्जर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों आपका राजस्थान का है ये प्रताप सिंह, क्या नाम था आपका देख लीजिएगा, राजस्थान से संबंधित है। जिन्होंने भी राजस्थान मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा है इंदौर रिलेटेड दाडिच वाज कन्फर्म विद पद्मश्री बिलोंग टू विच डांस। तब इंदौर के जो पुरुषोत्तम दादिश थे उनको दोस्तों किस डांस के लिए आपका पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो दोस्तों 81 वर्ष की उम्र में इनको पद्मश्री मिला था और 71 साल की कथक साधना की शुरुआत कहते हैं। तो कथक दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। कथक डांस में आपका पुरुषोत्तम दादिश थे जिन्हों की दोस्तों पद्मश्री अवार्ड आपका मिला था। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि विच डांस फॉर्म वाज रिसीव्ड बाय शंकरदेव। तो शंकरदेव किस डांस से आपका संबंधित है। तो आपका दोस्तों सतरिया नृत्य से संबंधित है जो कि दोस्तों असम का लोकप्रिय नृत्य है आपका सतरिया नृत्य। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा था कौन सा त्यौहार है जिसमें अंडों को सजाया जाता है। तो इसका जो प्रश्न आंसर है दोस्तों अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है। तो जिन लोगों को भी मालूम होगा कृपया कर आप बताने का कष्ट करें कि इसका आंसर क्या होगा। अगला पूछा है दोस्तों कि मिल्क में क्या क्या पाया जाता है। तो दूध में दोस्तों प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 युक्त होता है। इनके अलावा इसमें विटामिन A, D और E सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, खनिज और वसा तथा ऊर्जा भी पाए जाते हैं। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। तो विटामिन C आपका नहीं पाया जाता। कल के शिफ्ट में आपका पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों संविधान के आपका भाग 4 में है। तो भाग 4 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक मौर्य काल में मेघासुर किसके साथ भारत आया था। तो दोस्तों सिलिकोस निकेटर के साथ आपका भारत आया था। जिन्होंने भी सिलिकोस निकेटर मारा होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो इनका जो संबंध दोस्तों आपका लखनऊ घराने से है और नृत्य आपका पूछेगा तो कथक आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री किसान योजना का अभी तक कितना साल हुआ है। तो दोस्तों अभी तक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का अभी 3 साल पूरा हो गया है जो कि दोस्तों 2019 में आपका फरवरी में चालू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों पूछा था केरल का नृत्य। तो केरल का जो लोकप्रिय नृत्य आपका कथकली जो कि दोस्तों केरल का लोकप्रिय नृत्य है। इसके अलावा बांसुरी वादक से संबंधित प्रश्न आया था। तो बांसुरी वादक के नाम है दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जो कि दोस्तों प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। इनके अलावा एन रवानी, पंडित रोनू मजूमदार और संसाक सुबंध बोपड़िया सुस्मिता चटर्जी दोस्तों आपके बांसुरी वादक हैं।
अगला पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने किसको हराया था? तो दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि दोस्तों 1526 ईस्वी में आपका पानीपत हरियाणा का एक जगह का नाम है, वहाँ पर लड़ा गया था। तो इब्राहिम लोदी आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, रिट जारी करता अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट 226 के तहत। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था कि रवींद्रनाथ टैगोर के गुरु कौन थे? तो रवींद्रनाथ टैगोर के गुरु का नाम दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी था। इसके बाद दोस्तों आपका पूछा था कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में दोस्तों आपका 10 मंडल होता है, 228 सूक्त होता है, वर्तमान में 10,462 मंत्र है। सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद। अगला दोस्तों चोल वंश का प्रथम शासक पूछा था। चोल वंश का जो प्रथम शासक है आपका विजयालय आपका राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा था तानसेन के समकालीन कौन है? तो तानसेन के समकालीन है उनके गुरु थे दोस्तों आपका गुरु हरिदास। तो गुरु हरिदास जिन्होंने मारा होगा, बिल्कुल राइट है। इसके अलावा नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? तो नाइटहुड की उपाधि दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी, जो कि दोस्तों 1915 में जॉर्ज पंचम के द्वारा इन्हें दिया गया था। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपका नाइटहुड की उपाधि है, जिन्होंने दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने छाट दी थी, उन्हें हटा दी थी। इसके अलावा महिला आयोग की स्थापना पूछा था। तो महिला आयोग की स्थापना दोस्तों 31 जनवरी 1982 को श्रीमती जानकी पटनायक की अध्यक्षता में आपका हुआ था, पहली महिला आयोग की स्थापना, तो देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या दोस्तों 1,21,00,00,000 आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। इसके अलावा दोस्तों द गजेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो पॉल लिंडेल दोस्तों आपका गजेट पुस्तक के लेखक थे, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा पूछा दोस्तों कि सीरी का किला 16वीं शताब्दी में किस मध्यकालीन शासक ने बनवाया था? तो सीरी का किला दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में अपनी सरकार बनाई है? तो दोस्तों हाल ही में पंजाब में दोस्तों आपका आम आदमी पार्टी है जो कि सरकार बनाई थी, और दिल्ली में दोस्तों पहले से इनकी सरकार है। इसके बाद बात करें दोस्तों मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 10 है, और जब संविधान में जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो उस समय दोस्तों आपका 10 ही मौलिक कर्तव्य था। बाद में जोड़ा गया था 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद पूछा था मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो इनका जो दरगाह है दोस्तों आपका अजमेर में पड़ता है। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि 2000 अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये दोस्तों आपका वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता दोस्तों शायद भारत था। अगला पूछा दोस्तों कि 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बनाए गए हैं? तो ये आपका अनंत नागेश्वरन आपका दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं जनवरी 2022 में। इसके अलावा दोस्तों सिपाही जाला वन अभ्यारण्य पूछा था। तो सिपाही जाला वन अभ्यारण्य दोस्तों भारत के त्रिपुरा राज्य में आपका पड़ता है। इसके बाद दोस्तों पूछा था पेनक्रियाज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्ल नहीं पूछा था, आपका ये एंजाइम पूछा था, तो उसको आगे देखेंगे। अगला पूछा दोस्तों पैरा ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या था? तो ये दोस्तों आपका सोमाइटी जो शुभंकर था आपका पैरा ओलंपिक 2022 का 20 का जो 21 में खेला गया था आपका। कैस्ट्रोल को से डिजीज होने वाले कैस्ट्रोल को बढ़ जाने से कौन सा डिजीज होता है, रोग होता है? तो खून में जब कैस्ट्रोल बढ़ जाता है दोस्तों, तो आपका दिल का दौरा पड़ सकता है, और दोस्तों खून नाक नसों में खून के बहाव से कमी आ सकती है। ये सब दोस्तों कैस्ट्रोल के डिजीज आपका होता है। अगला पूछा था आपका डेविड शैली में मंदिर किस आकार का होता है? तो आपका दोस्तों वर्गाकार होता है। तो डेविड शैली जो कि दोस्तों आपका दक्षिण भारत की मंदिर बनाने की प्रमुख शैली है। अगला पूछा दोस्तों पेनक्रियाज में कौन सा एंजाइम होता है? तो इसमें जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम पाया जाता है आपका पेनक्रियाज में। प्रोटीन एमाइलेज ट्रिप्सिन दोस्तों प्रोटीन है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट है, लाइपेज दोस्तों आपका वसा है। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि 2022 में मुख्य आर्थिक सलाहकार, तो ये दोस्तों आपका अनंत नागेश्वरन आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूछा गया था। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को आपका मनाया जाता है, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों साक्षरता दर पूछा था भारत का। तो आपका 74.04% आपका भारत का साक्षरता दर है, जो कि दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा गया था कि असम का कौन सा नृत्य जो कि पक्षियों की तरह किया जाता है? तो दोस्तों बगरुम्बा जो नृत्य आपका पक्षियों की तरह किया जाता है असम में, तो बगरुम्बा नृत्य आपका सही आंसर होगा। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं का साक्षरता दर पूछा था किस राज्य में सबसे अधिक है? तो शायद दोस्तों अंडमान निकोबार आपका राइट आंसर था। तो अंडमान निकोबार अगर राइट आंसर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ राइट है। इसके अलावा भारत की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ है? तो आपका केरल में है। इसके बाद लक्षद्वीप, इसके बाद मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा में आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला दोस्तों बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो इन्हें दोस्तों काबुल में अपनाया गया था। बाबर कौन? आपका संस्थापक मुगल साम्राज्य का। इसके अलावा महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 76 के
द्वारा। अगला पूछा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय सेक्रेटरी का क्या नाम है? तो श्री अपूर्व चंद्रा दोस्तों भारतीय सेक्रेटरी का आपका नाम है। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा गया था लाल कृष्ण अडवाणी की पुस्तक का नाम, तो माई कंट्री माई लाइफ दोस्तों आपका ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही था। इसके अलावा दोस्तों पूछा था इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो दोस्तों आप बताइएगा क्या ऑप्शन आया था। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 और 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका जोड़ा गया था। वह जब जोड़ा गया था तब इसकी संख्या 10 थी, और वर्तमान में इसकी संख्या 11 है। एक जो मौलिक कर्तव्य है वो 2022 ईस्वी 2002 ईस्वी में 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला अनुच्छेद 32 का संबंध पूछा था, तो भारतीय संविधान या का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 32 आपका इसी से संबंधित था। इसके अलावा तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा किस राज्य में पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा दोस्तों आपका राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थान बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला पूछा था कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो लोअर बॉडी का ठंडा होना, सीने में दर्द होना, बार बार सांस लेने में तकलीफ होना, मतली आना, थकान महसूस होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, आपका ये सब दोस्तों आपका कोलेस्ट्रॉल से बनने की बीमारी होती है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के पूरे सेट में पूछे गए थे, जो कि दोस्तों 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। तो इसी तरह से रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए किसी भी एग्जाम का आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।